फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। बस इतना ही कर सकते हो। पूछना जरूरी था। थेनोस वर्सेस टॉप 5 डीसी कैरेक्टर्स। और हम थेनोस को चुटकी बजाने नहीं दे सकते क्योंकि एक चुटकी स्टोन्स की कीमत तुम क्या जानो थेनोस बाबू। 5वें नंबर पर है डूम्सडे। ये दिखने में भले ही उबला हुआ हल्क लगता है पर ये थेनोस के लिए बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि इसके ऊपर जितनी ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट होते हैं उतना ही ज्यादा एंग्री बर्ड बनता जाता है। 4थे नंबर पर है स्टेपनवुल्फ। ये बंदा मम्मी का इतना लाडला है कि इसकी मम्मी ने 3-3 टिफिन पैक करके दिए हैं जो कि अगर इसकी मम्मी की रंगोली से मिल जाए तो इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3रे नंबर पर है सुपरमैन। और मैंने सुपरमैन को 3रे स्थान पर इसलिए रखा क्योंकि जादू के सामने सुपरमैन भी एक आम आदमी जितना ही कमजोर है। 2रे नंबर पर है फ्लैश। ना सिर्फ ये लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज दौड़ सकता है बल्कि टाइम में पीछे भी जा सकता है। तो अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह इसकी भी मट्टी पलीत ना हो जाए तो ये भी यूनिवर्स को बचा सकता है। पहले नंबर पर है डार्क साइड। ना सिर्फ ये अकेला 2 सुपरमैन को संभाल सकता है बल्कि इसमें टेलीपैथिक और टेलीकिनेसिस पावर्स भी हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मार्वल यूनिवर्स के 5 ऐसे कैरेक्टर्स जो कि थेनोस को भी आसानी से हरा सकते हैं और इकरुस को हम काउंट नहीं करने वाले क्योंकि चूतियों को मैं सुपर हीरो नहीं मानता क्योंकि पूरी फिल्म में यही डिसाइड नहीं कर पाया कि वो अच्छा है या बुरा। उससे ज्यादा अकलमंद तो ग्रूट है जिसको टाइम पे जिम्मेदारी का एहसास हो गया। 5वें नंबर पर है एंटमैन। मैं जानता हूँ आप सुन के चौंक गए होंगे पर अगर एंड गेम मूवी में एंटमैन थेनोस के ऊपर वो डिस्क फेंक के मार देता तो थेनोस की चटनी बन जाती। पता नहीं क्यों नहीं किया उसने ऐसा। 4थे नंबर पर है आयरन मैन जिसके पास अगर नैनो पार्टिकल से बना हल्क बस्टर सूट होता तो थेनोस का खून तो क्या उसके साथ हनीमून तक मना लेता। आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 3रे नंबर पर है स्पाइडरमैन जिसके पास अगर गमोरा का चाकू होता तो वो थेनोस को इसी सीन में 2 बार मार चुका होता। 2रे नंबर पर है लोकी जो कि टाइम पर अगर ओडिन को थेनोस की प्लान के बारे में बता देता तो थेनोस का गॉन्टलेट बनने से पहले उसका कटलेट बन जाता। पहले नंबर पर है हाइमडाल जो कि अगर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर ही किसी को टेसरेक्ट लेने के लिए भेज देता तो थेनोस का प्लान वहीं फेल हो जाता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर थेनोस को अपना काम पूरा करने के लिए सारे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की जरूरत क्यों थी? क्या अकेला एक इन्फिनिटी स्टोन काफी नहीं होना चाहिए उसका मकसद पूरा करने के लिए? तो इसका जवाब है क्योंकि लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं चल सकती। तो अगर वो पूरे ब्रह्मांड की मट्टी पलीत करने के लिए अकेले रियलिटी स्टोन का इस्तेमाल करता तो उसका असर पूरे ब्रह्मांड तक फैलने में अरबों साल लग जाते। इसीलिए उसे स्पेस और टाइम स्टोन की जरूरत थी ताकि एक ही साथ पूरे ब्रह्मांड में इसका असर हो। और उसे सोल स्टोन की जरूरत थी सभी अजीवित वस्तुओं में से जीवित वस्तुओं की पहचान करने के लिए। पर ब्रह्मांड की अनगिनत जीवित वस्तुओं में से कौन से पेड़ पौधे और जानवर हैं और कौन से इंसान हैं इनका हिसाब किताब थेनोस की छोटी सी बुद्धि नहीं लगा सकती थी। इसीलिए उसे माइंड स्टोन की जरूरत थी ताकि वो खरबों का हिसाब चुटकियों में लगा सके। तो इस सब में पावर स्टोन का क्या काम था? पावर स्टोन असल में और कुछ नहीं बल्कि बाकी सारे स्टोन्स को पावर देने के लिए था। तो अगर थेनोस एक अकेले स्टोन का इस्तेमाल करता तो इतनी पावर जनरेट करनी पड़ती कि वो स्टोन खुद ही नष्ट हो जाता। क्या थेनोस सच में एक बुरा बंदा था या फिर हमें उसके बारे में गलत फहमी है? इससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इटर्नल मूवी से हमें पता चलता है कि अगर थेनोस आधी आबादी खत्म नहीं करता तो हमारी धरती माता लिटरली इस गेंडे को जन्म देने वाली थी और ये पृथ्वी को अंडे की तरफ फोड़ के ऐसे बाहर आता कि धरती फट के हाथ में आ जाती। पर अगर प्रॉब्लम यही थी तो फिर थेनोस ने चुटकी बजा के इस गेंडे को ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? वो इसलिए क्योंकि अगर इसे कुछ होता तो इसके बाप का, बेटे का, भाई का, सबका बदला लेने के लिए आ जाता ये सेलेस्टियल। और जैसे कि इतिहास गवाह है कि बाप से पंगा लेना हमेशा भारी पड़ता है भले ही फिर आप 6-6 गोली वाले बाबा ही क्यों ना हो, पर इस सबसे वो अच्छा थोड़ी बन जाता है। तो जरा ये सुनिए, व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 2 में जब थेनोस को पता चला कि असल में और भी ऑप्शंस हैं तो वो अपना मिशन छोड़ के टिचाला के अंडर में नौकरी करने के लिए भी तैयार हो गया। जिससे पता चलता है कि थेनोस को कोई लालच नहीं था किसी चीज का, बस वो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे कि हम जानते हैं कि थेनोस के अपने प्लेनेट टाइटन की भी बजी हुई थी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सेलेस्टियल नहीं बजाई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कैप्टन अमेरिका को टीवीए ने अरेस्ट क्यों नहीं किया था? ही हू रिमेन ने एक थ्रेशोल्ड की बात की थी जिसको क्रॉस कर जाने के बाद अनगिनत ब्रांचेस आ गई थी। पर जैसा कि सीजन 2 से हम ये भी जानते हैं कि ही हू रिमेन उस टाइम पे झूठ बोल रहा था। हर बात जो ही हू रिमेन ने उस दिन बोली थी वो सब कुछ उसके प्लान का हिस्सा था ताकि वो लोकी को फ्यूचर में भेज सके और उसे टीवीए कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस दिला सके और एहसास दिला सके कि इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। जिसका मतलब कोई थ्रेशोल्ड व्रेशोल्ड नहीं था वहाँ। ही हू रिमेन ने मिस मिनट को बोला होगा कि जैसे ही मैं इशारा करूं और तुम वो सारी ब्रांच टाइमलाइंस दिखा देना। अब जबकि मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा कि
एंड गेम मूवी में इतनी सारी टाइम ट्रेवल करने के बाद भी हमें मॉनिटर पे कुछ क्यों नहीं दिखाया गया, और कैसे कैप्टन अमेरिका पास्ट में रह के बूढ़े हो गए और हमें टाइमलाइन तक नहीं दिखाई उसकी। ऐसा इसलिए क्योंकि ही हू रिमेन हमें सिर्फ वही टाइमलाइन सेक्रेट टाइमलाइन के रूप में दिखाता है जो वो चाहता है। यही सेम चीज सिल्वी पर भी लागू होती है जब वो प्रलय की जगहों पर छुप जाती थी और कोई टाइमलाइन क्रिएट नहीं होती थी। असल में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ही हू रिमेन चाहता था कि वो छुप पाए ताकि वो इतना सब एक्सपीरियंस लेके लोकी के साथ उसके पास आ सके। और इस सीन में भी जब लिमेंटस पर पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी तब भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो गई थी क्योंकि ही हू रिमेन चाहता था, वो कोई प्यार व्यार की शक्ति नहीं थी। हम जानते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के मामले में थेनोस नंबर 1 था और उनको आगे बढ़ता देखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। हर माँ बाप की तरह वो उनका ख्याल रखता था और अगर वो कोई गलती कर देते तो उनको सजा भी देता था। और मैं जानता हूँ कि आप भी यही सोच रहे हैं कि काश थेनोस जैसा बाप सबको मिले, पर जितना अच्छा ये सुनने में लग रहा है, क्या थेनोस वाकई उतना अच्छा बाप था? हर माँ बाप अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी देने की कोशिश करते हैं, पर थेनोस की माँ ने उसे पैदा होते ही मारने की कोशिश की थी। और थेनोस का दिमाग इतना तेज था कि उसे बड़े होने के बाद भी वो घटना याद रही, जो कि उसके दिमाग में एक सदमे की तरह बैठ गई। अच्छी याददाश्त होने का सबसे बड़ा नुकसान है कि आपके साथ हुई बुरी घटनाएं कभी आप भूल नहीं पाते, इसलिए अक्सर बुद्धिमान लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और थेनोस का बाप तो इतना अच्छा था कि उसके लिए कभी टाइम ही नहीं निकाला। इसके ऊपर से उसने अपने प्लेनेट को मिटते हुए और अपने लोगों को मरते हुए देखा था। और जब हमने इतनी तकलीफें झेली हूँ तो हमें हमेशा दूसरों की तकलीफें कम ही नजर आती है। और मुझे यकीन है कि अगर अवेंजर्स थेनोस से शांति से बात करते तो बिना लड़ाई के ही सॉल्यूशन निकल सकता था। तो क्या आप भी चाहते हैं कि कभी आप स्पाइडरमैन की पावर्स हासिल कर पाएं? ऑब्वियस सी बात है, कौन नहीं चाहता। अगर मैं कहूँ कि आपको स्पाइडरमैन बनाने की टेक्नोलॉजी ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि बन चुकी है तो आपको कैसा लगेगा? चाहे फिर एक पंच में दीवार तोड़ देना हो या फिर दीवारों के ऊपर चढ़ना, चाहे 50 फीट ऊंची छलांग मारना हो या फिर 200 फीट की ऊंचाई से गिर के भी खरोंचना आना या फिर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर झूलना, ये सब कुछ आपको मिल सकता है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी जिससे आपको ये सब मिल सकता है? उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर। इस टेक्नोलॉजी से डीएनए एडिट करना इतना आसान है कि इसकी किट अमेज़न तक पर मिल जाती हैं, पर इस पर अभी रिसर्च चल रही है, इसीलिए इंसानों पर एक्सपेरिमेंट बहुत ही सावधानी से किया जाता है। अगर आप इस बारे में एक डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या आप जानते हैं जब पास्ट का थैनोस टाइम ट्रेवल करके प्रेजेंट में आ गया था तब भी टीवीए ने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया था? कई लोग सोचते हैं कि टीवीए को पता था कि एंड में थैनोस हार जाएगा इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया, पर असल में ऐसा नहीं है क्योंकि टीवीए सिर्फ मेन टाइमलाइन में चल रही चीजों के बारे में ही जानता है। अगर कोई नई टाइमलाइन क्रिएट होती तो उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता, क्योंकि जैसे लोकी का टेसरेक्ट लेके भाग जाना एक गड़बड़ी थी, वैसे ही थैनोस का पास्ट से प्रेजेंट में आ जाना भी एक गड़बड़ी थी। और जब तक टीवी को इस गड़बड़ी के बारे में पता चलता, सिल्वी ने टाइमलाइन को बॉम्ब से उड़ा दिया और इतनी सारी टाइमलाइन क्रिएट हो गई कि सारे टीवी एजेंट उसी को ठीक करने में बिजी हो गए। यहाँ तक कि टोनी का मरना, पीटर का राज खुल जाना और डॉक्टर स्ट्रेंज का जादू मिसफायर हो जाना, ये सब कुछ ही हू रिमेन के प्लान का हिस्सा था। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो जरा ये सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।